नाज़रीन, इसराइल को पूरी दुनिया में कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब जहां जिस वक्त वो चाहता है बड़े से बड़े रहनुमा को निशाना बनाता है। कासिम सुलेमानी हो, पासदारान इनकलाब की कमांडर इन चीफ हो, इस्माइल हनिया हो, फवाद शकर, अली करकी या फिर अब हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह हो। दोस्तों, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को इसराइली फौज ने कैसे निशाना बनाया? उनके ठिकाने का इसराइल को इल्म कैसे हुआ? मुखबरी कहाँ से की गई? क्या वाकई हसन नसरुल्लाह को खुद ईरान ने मरवाया? अपने सबसे महफूज ठिकाने पर हसन नसरुल्लाह कैसे आसानी से इसराइली तैयारों का निशाना बन गए? इन तमाम सवालों पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। इस्माइल हनिया के बाद हसन नसरुल्लाह की शहादत दूसरी बड़ी कार्रवाई है और अब इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने खुलम खुला धमकी दी है कि उसका अगला हदफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई हैं। इसराइल के पे दर पे हमलों के बावजूद ईरान की मुकम्मल खामोशी और जवाब न दिया जाना इंतहाई मानी खेज है और इस पर पूरी दुनिया न सिर्फ ईरान बल्कि ईरानी रवैये पर सवालात भी उठा रही है। इसराइली वज़ीर आज़म के ऐलान और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये मसले का हल है? अगर गली में आवारा कुत्ता दंदनाता फिरे तो उस कुत्ते को मारना या पकड़ना चाहिए या फिर लोग अपने घरों में महफूज होकर बैठ जाएं? अगर ईरान को लगता है कि वो किसी महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके अपने सुप्रीम लीडर को बचा सकता है तो ये भी करके देख ले, क्योंकि इसराइल को जब आयतुल्लाह खामनई पर हमला करना होगा वो कर गुजरेगा और पूरी दुनिया में कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। हिजबुल्लाह ने अपना हेडक्वार्टर ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में बना रखा था, यानी 8-10 मंजिला बिल्डिंग के ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर था। उसके बावजूद वहां इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह को निशाना बना दिया। अब ईरान की जानिब से इसराइल को जवाब देना बहुत ज़रूरी हो चुका है। उसके साथ ही तमाम मुसलमान मुल्कों को कम से कम ये कदम ज़रूर उठाना चाहिए। अगर वो मिलकर इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते तो साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में काम करें, क्योंकि मौजूदा दौर टेक्नोलॉजी का दौर है और इसमें तमाम इस्लामी मुल्क बशमूल सऊदी अरब UAE बहुत पीछे हैं। नाज़रीन, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत की बाज़ाब्ता तस्दीक तक कई घंटे उनके मारे जाने के हवाले से सवालात उठाते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इसराइली हमले के बाद हिजबुल्लाह के लोगों में खलबली मच गई, क्योंकि वो जानते थे कि सियोनी फौज ने उनका हेडक्वार्टर्स उड़ा दिया है। लेकिन ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि हसन नसरुल्लाह अपने नायब अली करकी के साथ उसी इमारत में मौजूद थे। इसराइली मिसाइल हमलों के बाद फजर के वक्त हिजबुल्लाह अरकान को हसन नसरुल्लाह की लाश मिली, जिसकी शनाख्त में भी कई घंटे लग गए। अमरीकी अखबार ने दावा किया कि लबनान से तेल अवीव तक एक पैगाम पहुंचाया गया जिसमें हसन नसरुल्लाह की इस इमारत में मौजूदगी से मुतालिक बताया गया। अब वो पैगाम किसने भेजा? क्या हिजबुल्लाह का ही कोई कमांडर मोसाद का एजेंट है या फिर किसी गैर मुल्की सफारतकार या किसी लबनानी ओहदेदार ने इसराइल तक ये इत्तला पहुंचाई? इस मुतालिक अभी कोई मुसद्दका मालूमात नहीं मिली। अमरीकी अखबार ने यह जरूर बताया कि जैसे ये इत्तला तेल अवीव पहुंची, इसराइली फौज ने ऑपरेशन का फैसला कर लिया। हालांकि इस नौयत के बड़े ऑपरेशन के लिए नेतन्याहू की इजाज़त दरकार होती है, लेकिन वो चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क में थे, लिहाजा वार कैबिनेट ने सियोनी फौज को गो हेड दे दिया। सियोनी फौज को अंदाज़ा था कि हसन नसरुल्लाह इस इमारत में सिर्फ थोड़ी देर ही क़याम करेंगे, फिर अपने दूसरे ठिकाने का रुख करेंगे। हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर में कभी आते भी नहीं थे, लेकिन इस रोज़ एक अहम मामले पर मुशावरत के लिए उन्होंने इस इमारत का रुख किया था। इसराइल तक ये इत्तला पहुंचा दी गई या फिर जानबूझकर उन्हें इस रोज़ हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स बुलाकर सियोनी फौज का काम आसान कर दिया गया। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए इसराइली फौज ने चंद मिनटों में 80 से ज़्यादा बम फेंके। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि इस हमले में इसराइली फिजाइया ने 1 टन वजनी हैवी हाइट बंकर को तबाह करने वाले बमों का इस्तेमाल किया। इसराइली फौज ने इस इमारत पर 80 बम गिराए और हर बम इतना ताकतवर था कि एक बम भी ज़ेर ज़मीन तकरीबन 70 मीटर की गहराई में मौजूद हर शय को तहस नहस कर सकता है। इसराइली एयरफोर्स के यूनिट नंबर 119 ने ऑपरेशन किया। उसे इसराइल में बैट के नाम से जाना जाता है। इब्तदाई तौर पर दावा किया जा रहा था कि इसराइल ने हमले में F-30 तैयारे इस्तेमाल किए, लेकिन अब इसराइली हुकाम ने तस्दीक की है कि उन्होंने F-15 लड़ाका तैयारों के जरिए बमबारी की। हिजबुल्लाह के ज़राए ने तस्दीक की
कि हसन नसरुल्लाह अपने साथी अली करकी के हमरा हेडक्वार्टर में इसराइल के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहे थे। इसराइल वैसे भी हिजबुल्लाह से मोसाद हेडक्वार्टर्स की तबाही का बदला लेना चाहता था, तो वो उसने हसन नसरुल्लाह की शहादत की सूरत में ले लिया। हसन नसरुल्लाह को रास्ते से हटाने और शहीद करने के बाद भी इसराइली फौज रुकने का नाम नहीं ले रही। सियोनी फौज ने पिछले चंद घंटों में हिजबुल्लाह के मजीद ठिकानों को मलियामेट कर दिया। इसराइली फौज ने टेलीग्राम पर जारी किए गए बयान में कहा कि इन हमलों में हिजबुल्लाह के उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जहां वो असला जखीरा करते हैं। हम लबनानी तंजीम को बिल्कुल मफलूज करके ही दम लेंगे कि वो आइंदा इसराइल पर हमला करने की जुर्रत नहीं कर सकेंगे। ताज़ा तरीन कार्रवाई में सियोनी फौज ने बैरूत हवाई अड्डे को भी निशाना बनाने की कोशिश की। लबनानी हुकाम का कहना है कि इस हमले में बैरूत हवाई अड्डा तो महफूज रहा और गालबन इसराइल का हदफ भी एयरपोर्ट नहीं था, क्योंकि इस हमले में बैरूत एयरपोर्ट से 500 मीटर दूर सनती इलाके के एक कंपाउंड को निशाना बनाया गया है। ये बैरूत के हवाई अड्डे पर अब तक का सबसे करीबी हमला था। ज़राए ने बताया कि जिस इलाके में बमबारी की गई वो कारों की मुरम्मत के गिराजों से भरी पड़ी है। लबनानी मिडल ईस्ट एयरलाइंस के सरबराह मोहम्मद अल-हूद ने कहा कि हवाई अड्डा मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। अलबत्ता उन्होंने इसराइल से अपील की कि वो बैरूत एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने से गुरेज करें, क्योंकि वहां कोई हथियार नहीं है। नाजरीन, हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के कत्ल के ऐलान के बाद इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ, आने वाले दिन मजीद कुछ लेकर आएंगे। उन्होंने वीडियो बयान में कहा कि खित्ते में ताकत के तवाज़न को बदलने के लिए हसन नसरुल्लाह को ख़त्म करना ज़रूरी शर्त थी। हमने एक अकाउंट बंद कर दिया जो नसरुल्लाह के साथ खुला था। हसन नसरुल्लाह के ख़त्म होने से गज़ा में हमारे कैदियों की वापसी के इम्कानात में इजाफा हो गया। उन्होंने कहा, जब हमास सरबराह याहिया सनवार देखेंगे हिजबुल्लाह उनकी मदद के लिए नहीं आ रही, तो फिर इसराइली जरगमालियों की रिहाई के इम्कानात उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेतन्याहू ने अवामी हमदर्दी बटोरने के लिए जरगमालियों की वापसी को हसन नसरुल्लाह की मौत से नत्थी कर दिया। हालांकि इसराइली जरगमालियों और जंगबंदी की राह में सबसे बड़ी रुकावट खुद वजीर आज़म नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि ईरान या मशरक़ वस्ता में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारा लंबा बाजू ना पहुंचे। उनकी इस धमकी के बाद ईरान में खलबली मच गई और ईरानी पासदारान की सख्त सिक्योरिटी में आयतुल्लाह खामनेई को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद ईरान, लबनान, शाम समेत ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों की मायूसी भी बढ़ रही है और लोग ईरानी क़यादत पर सवालात उठा रहे हैं। सबसे पहला इतराज़ कि मशरिक़ वस्ता में अपने अहम इत्तेहादी के खिलाफ कार्रवाइयों और सीनियर रहनुमाओं की हलाकतों पर ईरान की जानिब से खामोशी और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा क्यों किया जा रहा है? अब तक कोई अस्करी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ईरान के इत्तेहादी गिरोह के सरबराह हसन नसरुल्लाह और पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर की हलाकत पर रद्द अमल में आयतुल्लाह खामनेई ने कहा, गासिब रियासत से हर सूरत खून का बदला लिया जाएगा। लेकिन इस किस्म का बयान तो इस्माइल हनिया की शहादत के बाद भी दिया गया था। लेकिन अमलन ईरान ने इसराइल की तरफ एक मिसाइल तक नहीं भेजा। तजियाकार और दिफाई माहिरीन भी हैरान है। इतने बड़े वाक़यात के बाद तो खित्ते में ईरान की प्रॉक्सीज, जिनमें हिजबुल्लाह, यमन के हूसी, इराक और शाम के शिया ग्रुप्स को एक्टिव हो जाना चाहिए था और हर जानिब से सियोनी रियासत पर यलगार करके उसकी ईंट से ईंट बजा देनी चाहिए थी। लेकिन इसके बरक्स ईरान मुकम्मल पुरसुकून और खामोश नजर आ रहा है। ईरानी क़यादत की जानिब से ज़ुबानी कलामी बयानात, ऐलानात, दावे बढ़ के मारी जा रही हैं, लेकिन अमलन इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन दिखाई नहीं देता। कहीं ईरानी रद्द अमल के जवाब में इसराइल उसका न्यूक्लियर प्लांट ही तबाह न कर दे। लेकिन मसला ये है कि कब तक ईरान इस खौफ के सहारे रह सकेगा। इस वक्त ईरानी क़यादत के लिए आर या पार वाली सूरत हाल है, क्योंकि माजी में ये देखा गया था कि कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद भी ईरान ने इसराइली हदफ को निशाना बनाकर लोगों को मुतमईन कर दिया था। लेकिन अब इस्माइल हनिया के बाद हसन नसरुल्लाह का इतना बड़ा वाक़या हो गया और उस पर अगर ईरान ने जवाब नहीं दिया तो फिर खित्ते में ईरान नवाज दीगर तंजीमों का न सिर्फ मोराल डाउन होगा बल्कि इसराइल का हौसला भी बढ़ेगा और वो आइंदा ईरान में घुसकर भी मजीद कार्रवाइयाँ करेगा। वैसे तो इस वक्त पूरी उम्मत मुस्लिमा को यकजा होकर सियोनी रियासत को लगाम डालनी पड़ेगी, लेकिन अगर हर कोई डरा सहमा और दबक कर बैठा रहा तो फिर आने वाले वक्त में इन नादानों की दास्तान तक न होगी दास्तानों में।